अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खदमत है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शोबे में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज सुबह मैं अपने मोहल्ले में चमन जनरल स्टोर पे खड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस पेश कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे पॉलिटिकल डिस्कशन वहां पे होती है चमन जनरल? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं दुनिया एट 8 विद मालिक पे बैठता हूँ? हद हो गई यार, चमन जनरल स्टोर कोई छोटी चीज है? उधर खड़ा मैं जब भी सौदा लेने जाता हूँ ना, तो जब मैं सौदा लेके उसको 100 का या 50 का लोड पड़ाता हूँ, तो वो जो लड़का है ना जीशान, वो मुझसे ऐसे पैसे पकड़ के तो साथ ही को सवाल पूछ लेता है कि ये साहब, ये लोड शेडिंग जो है इसका शॉर्टफॉल क्या है? अच्छा, तो आज मुझे समझ आई है कि वो इस चक्कर में मुझे सवाल करता है कि मैं बकाया भूल जाऊं। अच्छा। नहीं तो तुमने शॉर्टफॉल पे क्या बताया तुमने? मैं उसे ये कह रहा था कि ये जो शॉर्टफॉल है, इसकी अपना मेन वजह ये है कि तलब और रसद में फर्क बहुत पड़ गया है। अच्छा। तलब बढ़ गई है और रसद जो है वो आई मीन प्रोडक्शन बहुत थोड़ी हो गई है और डिमांड इज वेरी बिग परसेंट। Great यार, you're great. बिल्कुल सही। अनीस जीशान भी आगे से ऐसे कर रहा था कि वेरी गुड, वेल डन, मगर पास मलक ताहिर असलम साहब खड़े थे, वो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं ये मासूम पोलिया, तुम हर वक्त इसी में फंसे रहते हो कि शॉर्टफॉल जो है वो तलब और रसद का फर्क पड़ गया। अब बेड़े गर्क हो गए हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं तुम्हारा हिसाब उस भाई वाला है जो अपने दोस्त के साथ सैर के लिए चला गया, आउटिंग के लिए, वो क्या कहते हैं, कैंपिंग के लिए। अच्छा। तो उन्होंने जाकर जंगल में कैंप लगाया, दोनों दोस्त सो गए। एकदम रात को एक दोस्त की आंख खुली, उसने साथ वाले को भी जगाया, तो उसने कहा ऊपर देखो यारा, वो देखो जो सितारे नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसके दोस्त ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस वक्त मौजूद हैं। उसका दोस्त कहता नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि साडा को टेंट ला के ले गए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। कहते मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं मलक साहब कि हमारा कोई टेंट ले गया। हमारा तो कोई टेंट ही ला के ले गया हुआ है, हम उधर ही लगे हुए हैं, बिजली का शॉर्टफॉल। बिल्कुल सही। देखो ना यार कि कितने साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। 9 करोड़ आबादी मुझे अच्छी तरह याद है, इस नन्ही मुन्नी जिंदगी मेरी में मुझे याद है कि 9 करोड़ आबादी होती थी इस मुल्क की। अब 18 करोड़ हो गई है। मेरी पूरी जिंदगी में इस मुल्क में या सिर्फ जीटी रोड डबल हुआ है या यहाँ के बच्चे डबल हुए। माशाल्लाह, जबरदस्त याददाश्त है यार तुम्हारी। 9 करोड़ आबादी भी याद है। मुझे जो मैक्सिमम याद है पाकिस्तान की आबादी वो 15 या 16 करोड़ है। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह 2-2.5 साल में टाई बांधनी सीख गया। पैम्पर वाला बैग किधर है तुम्हारा? नहीं यार, बाकी मुझे यही याद है। साथ आया आई हुई है शो करवाने के लिए। कमरों पर तबसरा शुरू करो, शो शुरू करवाने के लिए। पढ़ो जी खबर। हम अपने बच्चों को गधा बना रहे हैं। चलो। मारूफ माहिर तालीम नजमुल हसन शाह का कहना है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे नजमुल हसन शाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आप माशाल्लाह उस्ताद आदमी हैं, अब माहिर तालीम है हयूर। हम अपने बच्चों को गधा नहीं बना रहे हयूर। गधे के घर मोर तो नहीं ना पैदा होते, हम खुद गधे हैं जनाब। आपका अगला फिक्र यही है कि हमें पता ही नहीं हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या पढ़ के फिर पता नहीं क्या करना शुरू हो जाते हैं। भाई देखो ना, जर्नलिज्म करके तो बेचारा कॉमेडी कर रहा है। मैं देख ले कॉमेडी करके जर्नलिज्म कर रहा है, तेरा छापा ही पुठा हुआ। अच्छा जी, अगली खबर है, बजट में बड़े घरों पर टैक्स के निफाज से मुझे भी मॉडल टाउन वाले घर का 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वजीर आला शहबाज शरीफ। हाय 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 हाय, 15 लाख रुपया टैक्स। शहबाज शरीफ साहब, इस आगदार के खिलाफ जुलूस निकाले।
यार हंसने वाली बात कर रहे हो तुम। 15 लाख रुपया उनका टैक्स पड़ गया। तो क्या हो गया? शहबाज शरीफ साहब आम आदमी है, अरबों रुपए की जायदादों के मालिक हैं, कारखाने हैं, मिले हैं। यार मिले उनकी नहीं है, वो हमजा शहबाज की हैं और सलमान शहबाज की हैं। वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 17वें ग्रेड के वजीर आला लगे हुए। उन बेचारों से तो बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही। नहीं यार बच्चों की तो मिले हैं सच। बहरहाल अपना शहबाज शरीफ साहब, बहुत बड़ी टेंशन है ये आपके लिए, 15 लाख रुपया टैक्स। क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने सख्त कंजूस आदमी। वाकई एक डबल रोटी के स्लाइस से 4 मेहमान भुगत देते हैं। अच्छा, और आखिरी जो डबल रोटी का टुकड़ा खा रहा हो उसे कहते हैं कि बस करो दोपहरी की खाना ही। हयूर, ये टैक्स से बचने के लिए लोगों ने बड़े बड़े तरीके अपना लिए हैं। इसने जो खोचलपना किया आपको बताऊं, बात करने लगा कोई। इसका 2 कनाल का घर है। इसने टैक्स से बचने के लिए वो बेच के तो 5-5 मरले के 8 कार खरीद लिए। 8 कार खरीद लिए। इसके बच्चे तो उन घरों में रह रहे हैं, खुद तो इसने अल्लाह माफ करे तोतियों वाला पिंजरा खरीद लिया। उधर बैठ के ग्रे पैरट के साथ बातें करता रहता है। यार साग डारने बड़ी ये आती थी। आगे से ग्रे पैरट कह रहा होता है, जनाब साहब शनाख्ती कार्ड कैंसिल करके तो ग्रे पैरट ही बन गए। ऐसा ग्रे पैरेंट मेरे पास हो ना, 1 सेकंड से पहले उड़ा दूं उसको मैं। बहुत अच्छे। तो तुम्हारे ग्रे पैरट की शक्ल क्या आमिर खान से मिलती है? बहरहाल इससे नहीं मिलती। इस तरह का ही होता है। इतने बड़े मुंह वाला ग्रे पैरेट नहीं, हिप्पोपोटामस होता है। हिप्पोपोटामस पता नहीं कौन सी दवाई का नाम है। ग्रे पैरेट भी होता है, उसको पुट्ठा करके देखो पीछे से इतना मोटा होता है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ।